क्या पसंद करेंगे? एम्प्लॉय शेयर स्कीम किसने बोला है? दीज आर द रियल चैम्प्स। बाकी जाएं। जी हाइब्रिड वाले हजरात क्या हाल हैं? खैरियत से हैं सब? माशाल्लाह ज़बरदस्त। अम्मी अब्बू सब, बहन भाई। ओके, शुक्रिया। पहली मिसाल में कल हमने ये पढ़ा था कि आपने शेयर राइट भी दे दो, शेयर भी दे दो। पहली मिसाल में कल हमने ये पढ़ा था कि शेयर होल्डर बन सकता है कंपनी का एम्प्लॉय। तो उसमें हमने ये बात की थी कि सबसे पहले जो है वो शेयर होल्डर बनने के लिए आपको एक प्री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। आपको एक तो आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई और प्री रजिस्ट्रेशन आपकी जेब में आ गई। भाई इसको 16 में फिर अच्छा जी ठीक कर लेते हैं, 16 पे कराओ यार, कराओ। आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर उसके बाद जो है वो जब आपने प्री रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज की तो आपको क्या मिला? शेयर। शेयर मिलने को परचेज शेयर भी कह सकते हैं, एक्सरसाइज राइट भी कह सकते हैं, और कंपनी इशूड शेयर्स भी कह सकते हैं। और ये शेयर आपके पास पड़ा रहा, तो बस जिस दिन शेयर आपको मिला उस दिन आपने गेन ऐड करना है। नेट गेट गेन विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। वो गेन इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। फिर अगली मिसाल में हमने ये पढ़ा था कि आपने राइट खरीद के राइट बेच दिया, यानी आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई और प्री रजिस्ट्रेशन ही बेच दी, तो ये राइट का बेचना इनकम फ्रॉम सैलरी में था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि आपने जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन करवाई, प्री रजिस्ट्रेशन करवा के आपने शेयर खरीदा, और शेयर खरीद के आपने 2 साल तक अंदर वाली जेब में डाल लिया। तो जब तक आपने अंदर वाली जेब में डाले रखा तब तक इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और जिस दिन आप अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में लाएंगे तो उस दिन इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन उस दिन की फेयर वैल्यू लेके जिस दिन आप शेयर को अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में लेकर आए हैं। इसके बाद हमने एक अजीब सी बात पढ़ी थी कि आपकी जेब में पड़ा था राइट। ये राइट पड़ा 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 महंगा हो गया। तो राइट जब 13 से 15 पे चला गया तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो राइट की वैल्यू को कुछ नहीं करना। इसमें हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट टैक्सेबल। दैट्स वाई इस पॉइंट को हमने कल इग्नोर कर दिया था कि राइट की वैल्यू पे टैक्स नहीं लगता। अब तो आंधी हो या तूफान हो या बारिश हो, मैं तो क्लास लिया करूंगा। पेज 98। हाँ जी बोलें भाई। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, मिस्टर उमर एन एम्प्लॉय बॉट द राइट टू परचेज द शेयर्स। ये पेज नंबर है साथ वाले की बुक पे, पेज 103। बिल्कुल साथ वाले की बुक पे देखें, पेज 103। अल्लाह से he purchased the in a company launched an employee share scheme, Mr. Umar an employee bought the right to purchase the shares। इसने राइट खरीदा शेयर्स खरीदने का on 25 जून 13 by paying 5000। he exercised the right to purchase 3000 shares on 31 अगस्त 13। 31 अगस्त 13 तो अगला साल बनता है ना, 2014, क्योंकि यकम जुलाई 13 से अगला साल शुरू हो चुका हुआ है।
एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है? ही एक्सरसाइज द राइट एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 120 पर शेयर। तो कॉस्ट ऑफ शेयर को कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। नया लफ्ज़ आया आज हमारी ज़िंदगी में। ज़िंदगी अभी क्या क्या दिखाएगी तो कॉस्ट ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सीम ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल मुकम्मल होने तक ये शेयर को बेच नहीं सकता। वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें। फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स वर एज फॉलोज जी। 25 जून 2013 ये कौन सा टैक्स ईयर बनेगा? टैक्स ईयर 2013। इसमें तारीख क्या है? 25 जून 13 को क्या हुआ? परचेस्ड राइट क्या करें? नेक्स्ट टैक्स ईयर 2014। 25 जून 13 को मेरी जेब में क्या है? कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा। 31 अगस्त 13 एक्सरसाइज्ड राइट। राइट एक्सरसाइज किया एंड परचेज्ड शेयर्स। लेकिन कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन। तो 31 अगस्त 13 को भाई नोट करने का टाइम दिया जाएगा। 31 अगस्त 13 को आपने जेब से निकाला। जेब से निकाल के आपने ये कंपनी को जमा करवाया। कंपनी ने कैच किया। फिर आपने शेयर लिया, शेयर लिया 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 और अंदर वाली जेब में डाल लिए। टैक्स 2015 में तो कुछ नहीं हुआ। टैक्स 2016 अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल तक शेयर्स को बेच नहीं सकता। ये फेयर वैल्यूज इग्नोर करनी थी 31 अगस्त 13 की। 30 जून 14 का तो वैसे ही 4 डालना है। 2 ईयर्स कब मुकम्मल होंगे? 31 अगस्त 15 यहाँ 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये फिर टैक्स 2016 बनेगा। हाँ रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में। उसकी गरारी उल्टी घूमने लगी है। बाहर वाली जेब से अंदर वाली जेब में। दीवानगी के लिए पर लगे होने तो जरूरी नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स वो बेड, मैट्रेस और सोफ़ा जिस पे आप बैठ के पढ़ते हैं वो हिल जाना चाहिए जब कभी टीचर चाहे, ताकि आप फिक्रमंद हो जाए और ज़्यादा पढ़ें। यानी टीचर घर बैठा हो, कोई ऐसी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी हो कि उधर से ही जो है। कॉस्ट ऑफ राइट बताएं। कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितने शेयर्स हैं? इनटू प्यार से बता दिएगा साथ वाले को। ये क्यों कहते हैं नहीं नज़र नहीं आ रहा? ये बताया करें ना ये 120 है। वो पूछ रहे 120 की तरह गए, हमें नज़र नहीं आ रहा जी। 360 और फेयर वैल्यू
220। अब प्यार से 7 वाले के फोरहेड पे नोट कर लें, देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। चलें जी, ओवर हो गया। जी, कितने लोगों के ख्वाब में आई एम्प्लॉय शेयर स्कीम? एक हाइब्रिड क्लास में बॉयज़ में लास्ट रो के ख्वाब में आई। भाई इसको माइक दें, क्या ख्वाब सुनाए यार आप अपना, फिर हम आपको ताबीर बताते हैं उसकी। पहली रो में ख्वाब आया? अच्छा नहीं, पहली रो में उनको माइक पकड़ा हुआ है, लास्ट रो में ख्वाब आया। अटेंटिव हो जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2 निकालें, मीनवाइल वो ख्वाब ड्राफ्ट कर लें। जी भाई। माय डियर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुतवाहिया पढ़ के जब मैं सोया तो तकरीबन रात के 1:30 बजे थे, तो एकदम मेरी आंख खुली। बोलो ना भाई, यार ये देखो माइक की आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ? इंपॉर्टेंट ख्वाब में सो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी लॉन्च्ड। हाँ जी, शुरू करें जी। ख्वाब ख़त्म, ठीक, ख्वाब ख़त्म हुआ, चलो जज़ाकल्लाह। अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, मिस्टर आतिफ एन एम्प्लॉय परचेज द राइट टू परचेज 5000 शेयर्स। इसने राइट बाय किया है टू परचेज 5000 शेयर्स बाय पेइंग ₹334 पर शेयर। इसने 334 पर शेयर जो है वो पे किए हैं। राइट इज़ परचेज ऑन 20 अगस्त 13, राइट खरीदा है 20 अगस्त 13 को। ऑन 25 जून 13 ही एक्सरसाइज द राइट एंड परचेज द शेयर्स बाय पेइंग 334 पर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट डेट वाज, चलें जी, पहला साल बताएं रिक्वायरमेंट का कौन सा है? बीस अगस्त 2013। क्या लिखूं? परचेज्ड। ये कौन सा साल है? टैक्स ईयर 2000, क्योंकि तारीख क्या है? 20 अगस्त 13। क्या करूं? कुछ भी नहीं, आगे चलें। ऑन 25 जून 2015 ही एक्सरसाइज द राइट। वेरी लेट, वेरी वेरी लेट। क्या साथ वाले कैसे भूल गए? वेरी वेरी लेट। ऑन 25 जून 2015
ही एक्सरसाइज द राइट। 25/15 कौन सा साल होगा? टैक्स ईयर 2015। पुत्र नोट करने का टाइम दिया अच्छा जी, एक्सरसाइज्ड राइट और परचेज्ड शेयर्स। मोहतरम राइट पकड़ाना, इस तरह ना कहा करें किसी को, छोटे राइट पकड़ा। ये 20 अगस्त 13 को आपकी जेब में क्या था? राइट था। मोहतरम राइट पकड़िएगा, मुझे शेयर दे दीजिएगा, आज मैं शेयर डालूंगा बाहर वाली जेब में, बाहर वाली जेब में, बाहर वाली जेब में। जी क्वांटिटी बोले, क्वांटिटी 5000। प्यार से कहा करें साथ वाले को, इस तरह की बात है ना कि वैसे कि बेटा ये देख नजर नहीं आ रहा। 5000 कितने के? 3 बहुले तो लेस बहुले तो बहुले तो बहुले चलो जी एनओटी कर लें जरा, पॉज करना। क्या हुआ? चले आगे। ऑल ऑफ द शेयर्स आर सोल्ड ऑन 25 जून 16 फॉर 430 पर। सारे शेयर हमने कितने के बेच दिए? आवाज थोड़ा सा। सारे शेयर कितने के बेच दिए? 430 के। यहां तक सारा कल वाला कॉन्सेप्ट था, अब आज वाला कॉन्सेप्ट। इट इज एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट गाय फॉर यू। टैक्स ईयर 2016 सारे शेयर बेच दिए, शेयर से जान छुड़ा ली। शेयर अभी ये देखें जेब में पड़े रहेंगे या शेयर जेब से बाहर निकलने लगे हैं? फील करें, शेयर जेब में पड़े रहेंगे या जेब से बाहर निकलने लगे हैं? अंदर वाली जेब में जाने लगे हैं, किसी और की जेब में जाने लगे हैं। आज एक बंदे की जेब से दूसरे बंदे की जेब में, एक छोड़े इतनी नजर लगा दी, इसको कहते हैं नजर लगना। अभी एक बंदे की जेब में है। ऑल ऑफ द शेयर्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 430 पर शेयर। तो नो गाइस, इट्स अ टाइम टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बिकॉज अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो शेयर्स इसकी जेब में पड़े हुए हैं, ये तो शेयर्स इसकी जेब में पड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जाए। किस इलाके से हैं आप? सवात से। हाथ हिला दें। मट्टा से? कबल से। ये कबल से भाई आए हैं भाईजान बंदे लेके शेयर खरीदने के लिए। मेरे पास शेयर हैं, ये तकरीबन 5000 शेयर हैं। ब्रीफकेस वगैरह लेके आए हो? बंदूकें शंदूकें बंदे लेके आए हो? अच्छा। ऑल ऑफ दी शेयर्स आर सोल्ड ऑन 25 जून 2015 फॉर रुपीज 430 पर शेयर। ये मैं आपको दे रहा हूँ 5000 शेयर, लेकिन पहले मुझे पैसे दो। एक बंदे की जेब से दूसरे बंदे की जेब में कितने? 430 ज़रब 5000 निकालेंगे, कितने पैसे देने हैं इसने? 430 ज़रब 5000। शरीफ बंदे रिलाय कर लेते हैं, सही पूरे पैसे दिए होंगे। ये जी इनकी जेब में डालिएगा। ज़रा जेब पे कैमरा रखें, कैमरा थोड़ा नीचे लाएं। आप थोड़ा खड़े हो जाए सीट के ऊपर, पाँव यहाँ रख लें। एक बंदे की जेब से दूसरे बंदे की जेब में, दोबारा दिखा दें इनको।
छुपाए ना, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई इन पे, बाहर रखें, ठीक है। हैव अ सीट। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कंसिडरेशन कितने शेयर बेचे? एक कितने का? जवाब दे दें आज। 21 लेस कॉस्ट। भाई आप जरा अटेंटिव हो जाए। यहाँ पे कॉस्ट निकालने का ना बड़ा डिफरेंट तरीका है, प्लीज नोट बाद में कर लीजिएगा, खुदा के लिए सरकार नोट बाद में कर लीजिएगा। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बहस होने लगी है शुरू। कॉस्ट इज सम ऑफ बस अल्फा बीटा चपेट। तो कॉस्ट इज सम ऑफ थ्री थिंग्स। कॉस्ट इज सम ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन, भाई इधर देखो, इधर देखो, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एंड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये अजीब तरीके से हम कॉस्ट निकालने लगे हैं हाइब्रिड में बैठे बैठे, अजीब तरीके से हम कॉस्ट निकालने लगे हैं। कॉस्ट ऑफ शेयर्स जमा कॉस्ट ऑफ राइट जमा इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई अच्छा बच्चा बता दे कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या थी? तुम्हें नजर आवे? कॉस्ट ऑफ राइट, इनकम फ्रॉम सैलरी, डब्बे में ले लें, इनको तीनों को जमा करें 1850। तो ऑब्वियसली वो पंजाब के बाबा जी बैठे हुए थे बड़े मूड के अंदर, उन्होंने कहा आ जाके खोती बोर्ड थले, यही निकालना था तुम लोगों ने 1850। तो ये बड़े तरीके से तुम लोगों ने निकाला। ये तो वो असल में वो पिछली वाली फेयर वैल्यू माइनस कराना चाह रहा है। भाई नोट करने का टाइम दिया जाएगा। भाईजान आप कहाँ से आए हैं? पेशावर से। नोट करने का टाइम दिया जाएगा, मुझे ना समझ जाए। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि असूली तौर पे व्हाट इज रियल कॉस्ट जो आपको नजर आ रही है? वो कॉस्ट ऑफ राइट है और कॉस्ट ऑफ, लेकिन लॉ मेकर इसको भी कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं बिकॉज इस पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं गवर्नमेंट को। तो ये एक तरह का आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। अब लॉजिक जो मर्जी है हमें उससे कंसर्न नहीं, हमें तरीका आना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ राइट प्लस इनकम फ्रॉम, और ये इत्तेफाक नहीं है, हमेशा ही ऐसा हुआ करेगा कि ये जब लेटेस्ट फेयर वैल्यू के बराबर आ जाया करेगा। जब आपने लास्ट टाइम जो है वो इसको इनकम में डाला है, जब आपने परचेज किए थे शेयर, तो ये 1850 दोबारा इधर आ गया। तो दैट विल बी हाउ यू विल कैलकुलेट द कैपिटल गेन। आगे डिपेंड करता है कि वो अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो ये कैपिटल गेन है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं तो सिक्योरिटीज हैं। ये बहस आपको पता है। नोट कर लें। ये जो है ना ये सारा ये आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 का 4। भाई वो सामा को बुलाएं जरा। भाई वो तस्वीर नहीं भेजी आपने मुझे? तस्वीर हाँ भेजो। ये लो भाई, मैंने आपके नोट सेट कर दिए हैं। सबसे नीचे 10 रुपये का रखा है, ऊपर 500 रुपये का करके सेट कर दिए। दाएं बाएं वाले तो आपके दोस्त होते हैं, ज़रा सामने वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें। आज हाइब्रिड में फिजिकल में भी सामने वाले के सर पे शफकत का हाथ, इसी तरह दोस्ती बढ़ती है। अब जिसके सर पे हाथ रखा गया है वो ज़रा पीछे की तरफ देके सलाम ले ले उससे, शेक हैंड, एक प्रॉपर शेक हैंड, ज़रा प्रॉपर शेक हैंड, इस तरह दोस्ती बढ़ती है। अब ये कहीं बाजार में आपको मिला तो कम से कम ज़रूर जपी शपी डाल के इसको मिलिएगा, इसे कहिएगा मैंने तुम्हें देखा देखा है कहीं। क्यों नहीं इतने घुलने मिलने वाले लोग दाएं बाएं, देखें किसी ने किसी को छेड़ा ही नहीं, किसी ने किसी को कुछ कहा ही नहीं। रिजर्व क्यों रहते हैं इतना? घुल मिल के रहा करें ज़रा, घर वाले भी खुश हो जाएं बच्चा आया है माशाल्लाह,
कभी इसको छेड़, कभी उसको छेड़, गलत मत छेड़ना, लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हर एक को चलें आगे। अच्छा, इसको पढ़ लें कि ये कॉस्ट कैसे निकलेगी। पुत्र पढ़ लो, कॉस्ट किस तरह निकलेगी। नहीं, खंगन ना काम नहीं होएगा, हम काम करना पड़ेगा। पेज 99, द कॉस्ट ऑफ शेयर शैल बी सम ऑफ। कॉस्ट ऑफ शेयर कैसे निकलेगी? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स। कंसिडरेशन अमाउंट होती है ना। कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द ग्रांट ऑफ एंड अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड। तो किस किस को जमा करना है? कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट और इनकम फ्रॉम सैलरी, और डन डन टोटल आ जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी के हुए तो कैपिटल गेन नॉर्मल जीम में जाएगा, अगर पब्लिक कंपनी के हुए तो सिक्योरिटीज में जाएगा। छोड़ दें इस मोबाइल को, आग लगा दें इसको, अगर ये क्लास में आपके फ्यूचर के साथ खेल रहा है। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें। चप्तू रेतीन निकालें। यू नो व्हाट इज चप्तू रेतीन? चप्तू रेतीन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पेज नंबर क्यों मैं बताऊं? पेज नंबर 408 है। समझ नहीं आती? यही बातें अगर मेरे से प्यार से कर लें तो देखें मेरी कितनी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। मुहावरे बदलें आहिस्ता आहिस्ता। बोले बातों के भूत लातों से नहीं मानते। बोले बोले मुहावरे बदलें आहिस्ता आहिस्ता, जिंदगी बदल रही है। बातों के भूत। अच्छा जी, अगर आपने कोई मुहावरा ऐड करवाने तो वो क्लास के बाद प्लीज। मुहावरों की क्लास नहीं हो रही। पेज 408। मुझे ये बताएं कि ये बंदा ज़मीर अंसारी इज वर्किंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम ड्यूरिंग द ईयर। ज़मीर ने रिसीव किए हैं 15,000 शेयर्स ऑफ WPL ऑन यकम दिसंबर 2006। ये यकम दिसंबर 2006 क्या बनता है? 2000। एक्सेलेंट। टैक्स से 2007 अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ही हैड रिसीव्ड शेयर्स। पढ़े, शेयर पढ़ा। इसने क्या रिसीव किए? ये बॉलपेन मुंह से निकालो। कोई प्री रजिस्ट्रेशन नहीं थी। अब मैं ऐसे, आप लोग कहेंगे सीए करके भी। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने शेयर्स रिसीव किए हैं तो डायरेक्ट शेयर्स रिसीव किए हैं या पहले प्री रजिस्ट्रेशन में लिया है? प्री रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मसला नहीं। मिस्टर ज़मीर हैड रिसीव 15,000 शेयर्स। ये देखिए मेरी जेब में क्या है? 15,000 अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ही हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफर। मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं आफ्टर यकम जनवरी 2009। दिसंबर 1 2008। 2 साल और 2 महीने तक रिस्ट्रिक्शन है। ये तो अंदर वाली जेब में डालने थे, उसी जेब में डालने थे। नहीं, अंदर वाली जेब में वाली तो बात हमने कोई नहीं की थी। जब अंदर से बाहर आया था तो फिर इस किस्म की बात की थी। अच्छा, However, he sold all the shares on यकम अप्रैल 2010 और यकम अप्रैल 2010 को उसने सारे के सारे शेयर बेच दिए।
टैक्स ईयर 2007 में क्या हुआ 1 दिसंबर 2006 को? रिसीव्ड शेयर्स। तुम्हें नजर आ रहा है या दिखाऊं? आ रहा है नजर? ही रिसीव्ड शेयर्स। कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन। का करूं? कुछ भी ना करूं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत वो ट्रांसफर कर सकते हैं 1 जनवरी 2009 को। ये कौन सा साल है? 2010। माशाअल्लाह, इन्नलिल्लाह सुभान अल्लाह। ये टैक्स 2009 है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। टैक्स 2009। 1 जनवरी 2009 क्या हुआ? थोड़ा चित के बोले। रिस्ट्रिक्शन रिलीज। त्राई तने रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? रिलीज हो गई। अब बताएं ये गेन कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी ना, तो ये गेन कहां जाएगा? अब 1 जनवरी 9 को फिक्रा बोले, अंदर वाली जेब से बाहर वाली, आसमान सर पे उठा ले, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में, अंदर वाली जेब से अंदर वाली, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब। इस तरह की बोल रहे हो, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में। आप जरा बोलो पश्तो में। दंद जिबना बाहर जिबता। अंदर जेब था बाहर जेब था। सही बोला इसने। कश्मीरी में बोल दूं, अंदर वाली जेब अच्छा बाहर वाली जेब आई। आप अंग्रेजी में बोल दो। फ्रॉम इन पॉकेट टू आउट पॉकेट। फ्रॉम इन पॉकेट टू आउट पॉकेट। ओके। तो जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी उस दिन देखे ना, कल हमने पढ़ा था कि पंजाबी में, और जिस चीज़ की कोई ख्वाहिश है ना क्लास के बाद आके मुझे बता दें। सारी ख्वाहिशें इंशाल्लाह जो है ना आपकी रिजल्ट के बाद पूरी कर दी जाएंगी। अच्छा देखें, ये कल पढ़ा था ना कि जहाँ शेयर इशू हो और कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कुछ भी सैलरी में ऐड नहीं होगा अनटिल ही इज द ऑन गेटिंग द फ्री राइट। तो सैलरी में आएगा फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम एम्प्लॉय हैज फ्री राइट। अब बताएं किस में जाएगा? सैलरी में। क्या जाएगा? जी जी बिल्कुल। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स लेस कॉस्ट ऑफ राइट जीरो। फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स किस दिन की लूं? 1 दिसंबर 2006 की लूं, 1 जनवरी 2009 की लूं? एक्सेलेंट। 1 दिसंबर 2006 की नहीं लेंगे। किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम द एम्प्लॉय हैज अ फ्री राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। बाउले 15,000 42 630,000। What is cost of shares? What is cost of shares? Means exercise price. कितने पैसे amount paid by employee to employer? Hybrid mic पकड़ के. What is cost of shares? What is cost of shares? नहीं, ये क्या बात हुई कि इसने 35 पर शेयर का खरीदा है? अगर इसने 35 पर शेयर का खरीदना होता तो फिर बाजार से ले लेता, फिर एम्प्लॉयर से क्यों लेना है? ये तो उस दिन की फेयर वैल्यू है। ये तो नहीं लिखा हुआ ये पैसे दिए एम्प्लॉय ने। ये तो बाजार में भी 35 का मिल रहा था, फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च करने का क्या फायदा था? फिर तो क्यों नहीं बनती? तो उसने बड़ा अच्छा लफ्ज़ लिखा है परचेज की जगह रिसीव्ड का। तो रिसीव्ड को ऑब्वियसली फिर हम इधर फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे।
तो अगर उसने लफ्ज़ लिखा होता ना परचेज का, तो फिर हम शायद प्राइस ढूंढते, लेकिन इसने उधर लफ्ज़ ही बदल दिया। लफ्ज़ क्या इसने लिखा है? रिसीव्ड शेयर्स। तो रिसीव्ड मीन्स रिसीव्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि रिसीव्ड का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिसीव्ड के आगे लिखते हैं रिसीव्ड शेयर्स एट रुपीज़ इतने, तो फिर वो प्राइस होगी, परचेज प्राइस होगी। लेकिन हम उसने रिसीव्ड के साथ आगे कुछ लिखा ही नहीं, तो मीन्स के शायद एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉयर ने कहा ये शेयर मैंने आपको दिए। वाह, और कुछ करना है तो बोल दो। और भी जी, कॉस्ट ऑफ शेयर 0। आप बोले चले जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकाल दें, जल्दी करें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकाल दें। भाई रिसीव्ड शेयर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव किए होंगे, बट अगर रिसीव शेयर्स के आगे प्राइस नहीं लिखी हुई तो फिर रिसीव मीन्स बस रिसीव ही कर लिया इसने, बस मुफ्त में ही। अच्छा, अगला इवेंट बताएं क्या हुआ है? He sold the shares when? 1 अप्रैल 2000। बाउल है, क्या हुआ है? इवेंट का नाम बताएं। सोल्ड शेयर्स। अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है? 28 मार्च को ये शेयर कहाँ थे? बाहर वाली जेब में। 29 मार्च को ये शेयर कहाँ थे? बाहर वाली जेब में। 30 मार्च को ये शेयर कहाँ थे? 1 अप्रैल को सुबह ये शेयर कहाँ थे? बाहर वाली जेब में। सुबह सुबह, ये तो नहीं कि रात के 1 बजे 2 बजे वो आ गया होगा भाईजान शेयर दो, उसको भी शेयर ही भेजेंगे हम। 1 अप्रैल को फर्ज करें 9 बजे मेरी जेब में थे, 9:30 बजे मेरे घर बेल हुई, टोंग, भाईजान आप अपने शेयर बेच दें। हमने कहा कितने के? उसने कहा 48 के। हमने कहा बैठे ड्राइंग रूम में, बेगम कुछ ना लाना, चलो भाई। नहीं, कंजूस जो कोई भी आया करे, बेशक मोटर भी सही करने आया करे, सादा पानी बेशक पिला दिया करें, लेकिन प्लीज एटलीस्ट समथिंग किया करेंगे ना, एटलीस्ट समथिंग प्लीज, एटलीस्ट समथिंग सेफ दे दिया करें। कुछ कुछ घर में पड़ाओ, कुछ प्रॉपरली सर्व करके, ये नहीं कि जा रहा हो हाथ में भाई ये सेव, तो प्रॉपरली प्लेट में डाल, तो थोड़ा सा ज़रा रिस्पेक्ट देना सबको। 15,000 ज़रा 48 7 लेस cost. Cost is sum of abasa, aba, where a is oh,
B is cost of, oh, C is income from 630. इन सब का टोटल करें। यार पिछली मिसाल में तुम लोग अंदर थे, भी बाहर चले गए हो, थोड़ा सा अंदर आओ जरा, वो डब्बे को भी लेके आओ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। ये फिक्र आप बोल सकते हैं आप? ये नो सर वाले बहुत कंजूस लोग हैं। डन? चलें जी, कुछ बोलें, कुछ बोलें, जल्दी बोलें, कुछ ऐसा बोलें कि मैं खुश हो जाऊं। कुछ बोलें। बोलना आपने ये था कि शेयर बिक चुके हैं और अभी तक आपकी जेब में नजर आ रहे हैं। जब तक स्टोरी के अंदर जाकर इंडल्ज नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कामरान क्या कर रहा था स्टोरी में। अच्छा जी, वापस आ जाएं आप जिथे दी। कंपनी लॉन्च्ड एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एक कंपनी ने एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च की। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, साथ वाले की बुक पे पेज नंबर 104 है। मिस्टर कासिम एन एम्प्लॉय परचेज राइट्स फॉर 8000 ऑन 12 मार्च 2013। छोटे राइट थोड़ा मेरे भाई राइट दीजिएगा। मिस्टर कासिम एन एम्प्लॉय परचेज राइट फॉर ₹8000 ऑन 12 मार्च 2013। ये कौन सा टैक्स ईयर बनता है? 2013। तारीख कौन सी बनती है? क्या हुआ है? परचेज राइट का करें, कुछ भी ना करें। नोट करने का टाइम दिया जाएगा बबलू बबली। बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑन दैट डेट वाज 10,000। क्या करें? द वैल्यू ऑफ द राइट ऑन दैट डेट वाज 10,000। कल पढ़ा था कि इसका हमने कुछ भी नहीं करना। ये पड़ा उछल रहे बाहर, मैं 10,000 का हो गया, मैं 10,000 का हो गया, मैं 10,000 का हो गया। चल चुप। द वैल्यू ऑफ द राइट वाज 10,000। मैं 10,000 का हो गया। होता है तो हो, हमारी बला से। As per section 14 subsection 1 of income tax ordinance 2001 of Pakistan of Asia, the value of right, हो सकता है कोई जर्मनी से बंदा आया हो ना, तो उसको फिर पूरा बताना पड़ेगा। The value of right is not chargeable to tax. For further details you can contact me on this number. चलें जी, नोट करेंगे। एज पर सेक्शन 14 का 1, द वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स।
वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वैल्यू ऑफ राइट चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। चले जी आगे। बाय बाइंग द राइट्स, राइट बाय करके ही गॉट द राइट टू बाय 20,000 शेयर्स। उसके पास कितने शेयर खरीदने का हक हो गया? होंठ हिला दिया करें, होंठ हिलाने से देखें डेप्रिशिएट होते हैं, होंठ हिले तो डेप्रिशिएट नहीं होते। देखें कंप्यूटर ने क्या, कोई मसला नहीं। By buying rights, he got the right to buy 20 shares. On 25 सितंबर 13 यानी टैक्स ईयर 2000 he sold the right। रशीद प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती है। हाँ, हाइब्रिड में सेकंड रो, कराची वाले भाई प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती है। कराची से आए थे आप सेकंड रो में भाई? हाँ माशाल्लाह। He sold the right for 7,000, half of the right। उसने आधे राइट कितने के बेच दिए? 7,000 के। वैसे सारे कितने के खरीदे थे? इसमें से कितने बेचे? जा मेरी जिंदगी से निकल जा। आधे राइट मेरी जिंदगी से निकल गए और आधे राइट्स को जेब में डाल लिया। अब मैंने जिस एम्प्लॉय को बेचे आधे राइट्स, उसने कितने पैसे दिए? सोल्ड राइट। ये कहां जाने? ए माइनस वेयर ए इज द एंड बी इज द कॉस्ट। सो व्हाट इज द गेन? रुपीज इन 1000 3। रशीद नोट कर, फिर मैं आगे चलना। आधे राइट से जान छुड़ा ली, वो जान ही क्या जो छुड़ा ली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बोलो 4000 का क्या करूं? ये 4000 कहां से आया पुत्र? ये तुझे नहीं बताऊंगा मैं, पहले इलाका बता अपना। कश्मीर। अब मैं तुझे बताता हूँ ये 4000 कहाँ से आया। भाई खरीदे कितने के थे? 8000 के। कितने 8000 के खरीदे थे? सारे सारे। उस सारे में से कितने बिक गए? आधे। कितने बिक गए? आधे। तो अब आधे जो बिक गए, यू बॉट इट, वी कैन स्टार्ट नाउ। यस, आर यू सीरियस? Show me please. नहीं, okay, meet me. आप लोग आगे पढ़ेंगे या हमारी बात सुनेंगे? No problem. तो जसूस में तो नहीं पढ़ते? ना पढ़ा करें। परसों में छोटे बेटे को मस्जिद में तारा नमाज खड़ी होने लगी। मैंने उससे कहा बेटा ऐसी नमाज पढ़ना जैसे ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। अब साथ वाला सुन रहा गौर से, पता नहीं क्या कह रहे हैं इसको। तो तजस्सुस में ना पढ़ा करें। ऑन 22 जून 2014, 22 जून 2014 को क्या हुआ? नहीं हुआ। ही एक्सरसाइज द रिमेनिंग राइट्स। ही एक्सरसाइज द रिमेनिंग। मेरे तो ख्याल था जेब से पूरे निकलेंगे, लेकिन ये तो जैसे ही मैंने जेब में हाथ तो थे ही आधे। ही एक्सरसाइज द
remaining right. He exercised the remaining rights by paying rupees 83 per exercise the rights exercise कर दिए. शेयर लाए जाएं. Oh man, there was a restriction on the transfer of shares for 1 year in the 22 जून 14 कौन सा साल बनता है? टैक्स 2015. माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, चपेट वाला बच्चा. क्या हुआ? परचेस्ड शेयर्स. कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन. तातरू, कुछ भी ना करूं. चलो चलिए. क्यों नहीं मैंने कुछ किया? क्योंकि शेयर्स पे क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है. डन. आगे चलें जी. देयर वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फॉर 1 ईयर. रिस्ट्रिक्शन कब रिलीज होनी है? 22 जून 15. रिस्ट्रिक्शन कब रिलीज होनी है? रिस्ट्रिक्शन कब रिलीज होनी है? 22 जून 15 को क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाएगी और ये गेन इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा. 22 जून को रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाएगी. तो हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने तक कुछ भी ना करें. जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो, नोट ना करें, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ले जाए. However, he sold the shares on 10 जनवरी 15. हमारा मुंह ओपन को ओपन रह गया. अभी तो रिस्ट्रिक्शन ही रिलीज, और इसने क्या किया? शेयर्स बेच दिए. इधर आओ, जल्दी आओ, जूते पहनने जरूरी नहीं है. मेरे पास ना शेयर है एक. ठीक है, ठीक है, वो अभी आपको नजर नहीं आएंगे, अंदर वाली जेब में है. ठीक है, ठीक है. तो इंशाल्लाह ना उन पे रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी है 22 जून 15 को. ठीक है. आज है 10 जनवरी 15. ठीक है. मैं तुम्हें बेच देता हूँ, खरीदोगे? हाँ जी, मैं खरीद. बोलो खरीदा. खरीदा. 3 दफा बोलो. खरीदा, खरीदा, खरीदा. क्या? शेयर्स. शेयर्स. ठीक है. ये किसी को बताना नहीं है. ठीक है. ठीक है. चलो अभी इधर हूँ. किसी ठीक है, ये शेयर है, इसको जेब में डाल लो, कर लो. ठीक है, जाओ बैठो. जी क्या हुआ है? सोल्ड शेयर्स बिफोर रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले शेयर क्या हैं? सेल हो गए हैं. नहीं, अंदर वाली जेब में. तो रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले शेयर्स बिक गए हैं. अब
लोगों का ये कहना था कि ये शेयर बिके हैं तो कैपिटल गेन में डालो, लेकिन लॉ मेकर का कहना था कि नहीं, छोड़ो पर यार, इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में डालो, क्योंकि अभी तक आपने इन शेयर्स का गेन इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं डाला, इसलिए ये वाहिद शेयर्स का बेचना ऐसा है जो हम कैपिटल गेन में नहीं डाला करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में डाला करेंगे। ये पूरे सिलेबस में वाहिद शेयर्स का बेचना ऐसा है जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में डाला करेंगे, क्योंकि असूली तौर पे जैसे ही रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी थी तो इन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाना था ना। याद है ना, अभी सुबह सुबह क्वेश्चन 1 भी किया था अभी, और कल भी एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों ने घर जाके किए हो। रिस्ट्रिक्शन रिलीज होते ही कहाँ डालते हैं? ओहो सॉरी, तो हेड क्यों नहीं लिखा हुआ, ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो रिस्ट्रिक्शन रिलीज होते ही कहाँ डालते हैं? कुछ समझ आ रही है बात? अब हम अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में लाते थे तो इनकम फ्रॉम सैलरी में डालते थे, लेकिन अगर अंदर वाली जेब से ही किसी और की जेब में चले जाएं तो डेट इज वेरी अजीब सिनेरियो, नेवर टेस्टेड बाय आईकैप बट इट इज देयर व्हिच आईकैप कैन टेस्ट। तो सोल्ड शेयर्स सैलरी में डालें, फिर कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट नहीं होगी, फिर फेयर मार्केट वैल्यू, जी बोलें क्वांटिटी, एक्सेलेंट, क्योंकि 20,000 शेयर थे ना हमारे पास, लेकिन आधे तो हमने राइट ही बेच दिए। और समझ आ रहे हैं? हाँ ऐसे कहें। तो कितने शेयर्स खरीदने का राइट था? 20,000, लेकिन आधे राइट ही बेच दिए, तो फिर आधे शेयर भी खरीद। अब कितने शेयर हैं हमारे पास? जेब में अंदर 10,000 ही शेयर पड़े हुए थे ना, 10,000 ज़रब 90, ये फेयर वैल्यूज इग्नोर करेंगे। देखें 2215 की फेयर वैल्यू, ये भी इग्नोर करेंगे क्योंकि इस दिन कुछ हुआ ही नहीं, रिस्ट्रिक्शन रिलीज रिस्ट्रिक्शन थी। आगे 10,000 ज़रब कितने रुपए के शेयर खरीदे? आगे बोले 8,000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आधे शेयर्स की वो बन जाएगी ना 4,000। जवाब 60। अब क्या करें जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो? कुछ कर ही नहीं सकते, शेयर ही नहीं मेरे पास। अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे क्या होगा? सोचिए मेरी जेब में शेयर ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? जेब को देखता रहूं, इट्स रियली अजीब, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल, जेब को देखता रहूं। अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, चार्ट डालें आप लसूड़े का। रिस्ट्रिक्शन रिलीज ना हो शेयर बिक सकते हैं, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का फड्डा होगा। ऑब्वियसली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से लड़ेगा, यार तुम्हें मना भी किया था शेयर बेचने को, तुमने फिर शेयर बेच दिए। एम्प्लॉय कहेगा सर आइंदा नहीं करूंगा, एम्प्लॉयर कहेगा यार देख लो महीने की जेल में तुम्हें डालने लगा हूँ। एम्प्लॉय कहेगा ठीक है सर मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, कहते हैं वो तुम्हारी अपनी मर्जी, बोल लड़े ही आपस में, जो फिर इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, हमें उससे कंसर्न नहीं, शेयर तो बिक चुके हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लड़े आपस में, मना भी किया था एम्प्लॉय ने। आप जिंदगी में बहुत से काम ऐसे कर जाते हो जो मना भी किए होते हैं, मना किए हुए भी सर हो जाते हैं, यानी मना हुए हुए काम भी लोग करते हैं। जी ऊंची बोले। फेयर मार्केट वैल्यू उसी दिन की ना, कंसिडर स्लैश कंसिडरेशन लिख दें ब्रैकेट में, जो मर्जी कर दें। फिर वो ले सकते हैं हायर, लेकिन इस पे ज़रा मैं डिस्कशन करूंगा फिर कभी।
हो गया? हो गया माय ब्रो? पढ़ें अब इसको। ये है सेक्शन 14 के 3 का सेकंड पैरा। ये नोट करें जो मैंने हाइलाइट्स किए येलो में। सेक्शन 14 के 3 का सेकंड पैरा। Do not have relaxing naps in class. The class is for class. Otherwise, I will take class in class. ये बुरा बच्चा क्यों है? Really अजीब। सिनेरियो का नाम क्या है? Really अजीब। लिख लो बेटा। रियली अजीब दिखाओ। ये तो लिखना। Really अजीब। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर however if the बुरा employee disposes of the shares को बेच दे before getting the free right to transfer the shares को ट्रांसफर करने से पहले ही बेच दे, सॉरी फ्री राइट मिलने से पहले ही ट्रांसफर कर दे। द सैलरी, तो गेन किस में जाएगा? सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम एम्प्लॉई, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को इनकम में लेके जाए। लेस कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स एंड फॉर द राइट। तो ये गेन कहां जाएगा? ये तो एग्जाम्पल 1 की थी ना हमने कल, इसके लिए एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 103। इसके लिए तो हमने एग्जाम्पल 2 की है ना आज, पेज नंबर 103। तो इधर उधर की ना बात कर। भाई ये 16 है बट डज नॉट फील लाइक 16। क्या करें? नहर वाले पुल पे चलें? नहर वाला पुल नहर पे है और कहाँ है? नहर वाला पुल कहाँ है? जरा देखिए चैप्टर 7 है साथ वाले की बुक में, सॉरी चैप्टर 10 है। ये जो मैंने 3 सवाल कराए थे कल, वो कितने लोगों ने जाके घर में 4 सवाल कराए थे, कितने लोगों ने घर के अंदर जाके जो है वो सिर्फ देखे हैं जी? कितने लोगों ने 3-3 दफा किए हैं? बस कोई और कैटेगरी मुझे नहीं चाहिए इसके अलावा वाली। पेज नंबर जरा 247 निकाले साथ वाले की बुक का, देखिए हैं उसकी बुक में पेज 247।
फिरोज नहीं होता था खाला रशीदा का बेटा, हैज बीन द सीईओ ऑफ अजीज फूड्स पाकिस्तान लिमिटेड। वो अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। वो कल खेल रहा होता था हमारे साथ क्रिकेट, उसको छक्के मार मार के भगा देते थे हम। अब सीईओ बना हुआ है फॉर सेवरल ईयर्स, कई कई सालों से। ही वॉज गिवन शेयर्स पड़ा छोड़े, शेयर पड़ा, लो जी कंपनी बैठ गई, शेयर ही गुम हो गए। और ड्रामे तेरे को ले शेयर काट शेयर देते पा गया। सॉरी भाई ने बुरा नहीं माना था इसलिए मैंने उसको कह दिया, सॉरी यार। ही वॉज गिवन दो, कोई बात नहीं, उसको उसने कहना है कोई बात नहीं, आप लोगों ने नहीं कहना कोई बात नहीं, वरना बच्चे तो इतने तेज हो गए खुद ग्लास तोड़ के कोई बात नहीं अम्मी। ही वॉज गिवन 2000 शेयर्स ऑन 1 जून 2009। उसको शेयर दिए गए। जो अब मुझे नहीं पता ये अंदर वाली जेब में डालने बाहर वाली जेब में डालने, मैं तो अभी ऐसे ही जरा लोगों को दिखाता फिर मेरे पास शेयर है, मुझे होते अंदर वाली जेब में डालने आगे जाके पता चले। ही वॉज गिवन शेयर्स, तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन बाय अजीज एजी जर्मनी द पेरेंट कंपनी। कोई मसला नहीं, हमारी कंपनी दे दे या हमारी बड़ी कंपनी दे दे, एसोसिएट कंपनी का भी देना हमने पढ़ा था कि सैलरी में फॉल करेगा। He was given shares at 2.5 per share. So what is this 2.5? Cost of share. What is this 2.5? Is it given free of cost या रोकड़ा मांगा है? तो मैंने जो शेयर जेब में डाले में कंपनी को मैंने क्या दिए हैं इसके बदले? पैसे दिए हैं। प्री रजिस्ट्रेशन खुली थी या डायरेक्ट शेयर ही खरीदने थे? The market price of share on that date was 8.2 और 1 जून 2009 को मार्केट प्राइस कितनी थी इसकी? 8.2। इनामात लाए हैं, दिखाएं जरा। The shares were transferable on completion of 1 year. Shares जी फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? हाथ खड़ा करें। वेल डन भाई। ये नहीं बताया जाएगा इसमें कितने पैसे हैं। शुक्रिया। दोस्तों को भी नहीं बताना। अच्छा जी, मोहम्मद आसिफ किधर है भाई? मोहम्मद आसिफ ऊपर क्लास पढ़ा रहे हैं, ये सारा आसिफ दे देना, ये ऑनलाइन के होंगे मेरे ख्याल से। सेकंड पोजीशन एम अनीब साहब कौन है जी? एम अनीब साहब हाइब्रिड में है, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वेल डन। पकड़िएगा जल्दी जल्दी से, क्या चल। ये उनको समीउल्लाह को भेजें हाइब्रिड में। समीर अहमद 04 समीर अहमद माशाल्लाह, खड़े हो जाएं। समीर अहमद को पेश करें अपने मुबारक हाथों से। ये कैफ क्वालिफाइड भाई हैं, ये अपने हाथों से पेश करें इनको। अफरस्याब नहीं 303 आता है जीमेल जी। हाइब्रिड में आप हैं, खड़े हो जाए माशाल्लाह। हाथ हिलाएं इधर। माशाल्लाह। रहमान 91 आते हैं आगे ईमेल में, ऑनलाइन वाले। GM 22 एनोनिमस है, नाम से पता नहीं चल रहा। GM आप हैं? अपने सेंट बॉक्स चेक करवाएं, इन बॉक्स भी चेक करवाएं। GM है तो खड़े हो जाएं। नहीं खड़े हो रहे भाई, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों के, ठीक है जी। फर्स्ट आने वालों के लिए, सेकंड आने वालों के लिए, थर्ड आने वालों के लिए। ओके
अच्छा भाई, द मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट, भाई घर जाके खोल लें, मैंने कहा है हो सकता है। अच्छा, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन यकम जून 2010, सॉरी, द शेयर्स वर ट्रांसफरेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर ट्रांसफरेबल कब है? ऑन कंप्लीशन ऑफ, मिले कब? और 1 ईयर का पूरा होगा। यकम जून 2009, ये कौन सा साल है? तारीख, परचेस्ड, कौन से वाले? विद क्या करें? कुछ भी नहीं, मैं वैसे ही जरा चाहती मार के देख लूं। पढ़े हुए हैं? कौन से वाले हैं? इसलिए कौन सी वाली जेब में है? कई सूरज आए, कई चांद आए, आते गए, साल गुजर गया, कई शामें आई, कई सुबह आई, और साल गुजर गया, और आज हम खड़े हैं यकम जून 2010 को। 2 सफेद बाल भी आ चुके हैं साथ वाले के सर पे इस 1 साल के अंदर, और अब हम यकम जून 2010 पे खड़े हैं। अब क्या होगा? यकम जून 2010, रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? रिस्ट्रिक्शन रिलीज। जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी तो ये गेन कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। कैसे जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ शेयर लेस कॉस्ट ऑफ राइट। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन यकम जून 2010 was 12.5 पर शेयर। ऑन 10 अप्रैल 2011 फिरोज सोल्ड ऑल द शेयर्स। सेल तो चलें बाद में देखते हैं। अब बता दें, आपके पास 2 फेयर वैल्यूज हैं। ये देखें ना, ये तो कॉस्ट है ना, एक फेयर वैल्यू ये है, एक फेयर वैल्यू ये है। कौन सी वाली लेनी है? यकम जून 9 वाली लेनी है, यकम जून 10 वाली लेनी है? यकम जून 10 वाली। ये करेंसी कौन सी है? यूरो। तो ये नीचे सवाल के अंदर क्या दिए हुए हैं? एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। अब मुझे बताएं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर? ये किस दिन पे किए होंगे? ये यूरो आपने बाजार से किस दिन खरीद के पेमेंट की होगी? असल में हम तो शायद पाकिस्तान में हैं, लेकिन जिस कंपनी के हमें शेयर्स मिले वो कंपनी जर्मनी में है। तो बाहर की कंपनी ने, जो हमारी पेरेंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, उसने कहा होगा कि आपको अगर शेयर चाहिए 2000 तो आप हर शेयर के बदले 2.5 यूरो भेज दो। तो मैं मार्केट में गया हूँगा, मार्केट में जाके मैंने यूरो ख़रीदा होगा। 1 यूरो मुझे कितने का मिला? 118। क्या आप एग्री कर रहे हैं कि पेमेंट ऑफ शेयर्स तो यकम जून 9 को ही है ना? रिस्ट्रिक्शन रिलीज जब मर्जी हुई है। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर्स एसोसिएट? 2 point, and this payment is made on यकम जून 9. That's why use the exchange rate of यकम जून 2009, ये 2.5। अब जब मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो ये क्या आ जाएगा? क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट ऑफ, अभी ये क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इन यूरो। जब मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो क्या निकल आएगी? कॉस्ट ऑफ। अच्छा, आप लोग दुकान के ऊपर बोतल खरीदने जाते हैं, आप उम्रा करने गए, हज करने गए, आप दुकान के ऊपर पानी की बोतल खरीदने गए, वो पानी की बोतल जो है वो 4 रियाल की है। अब सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? मुझे कितनी बोतलें चाहिए? आपको चाहिए 5 बोतलें।
अब आप 5 बोतलें सोचेंगे, फिर आप सोचेंगे एक बोतल कितने की है, 4 रियाल की, फिर 5 को ज़रब देंगे 4 रियाल से, तो ये टोटल प्राइस निकल आएगी रियाल में। लेकिन आपको पता है अम्मी अब्बू मस्ट पूछेंगे कि बताओ पाकिस्तानी रुपए में कितने की पड़ी है, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि बाहर से भरना है पानी या यही वाला पानी इस्तेमाल करना है। यस इंशाल्लाह, बिल्कुल करना भी चाहिए किफ़ायतशारी। तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि बेटा आप पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करो, तो पाक रुपीज़ में एंड पे कन्वर्ट किया जाएगा। यानी पहले क्वांटिटी पकड़ेंगे, दुकान पे एंटर होने से पहले क्वांटिटी सोचेंगे ना, फिर क्वांटिटी के बाद उस बोतल पे लगी हुई क्या देखेंगे, प्राइस, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगला काम क्या करेंगे, पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। फिर सोचेंगे कि 5 बोतलें मुझे जो है वो अगर 2000 3000 की आ रही हैं तो तुम्हारी मेहरबानी रखो यार अपने कॉलिन को ठंडा करो, जाओ तुम लोग। तो 2000 ज़रब 2.5, ये तो वो पैसे हैं जो मैंने बाहर के मुल्क में भेजे, एक शेयर के 2.5 भेजे तो 2000 शेयर्स के, ये वो पैसे मुझे बाहर के मुल्क में भेजे, लेकिन पाक रुपीज़ में ये भेजे। कितने शेयर खरीदे, एक कितने का, इसी तरह होता है यारू, ज़रब ये क्या है 118.10, पाक रुपीज़ में कन्वर्जन कर रहे हैं जी, बोले। हाँ जी 590.5। लेकिन अब मैंने सैलरी में किससे ऐड करना है, यकम जून 9 को या यकम जून 10 को, तो इसलिए 8.2 को क्रॉस कर दें। आज जरा 8.2 के साथ करें हाँ, और 12.5 को गले लगाएं जी। कितने शेयर, माशाल्लाह कितने का हो गया है, लेकिन ये किस दिन की फेयर वैल्यू है, याद रखिएगा ये जिस दिन की फेयर वैल्यू है उसी दिन का। कोई हाँ या ना कर दे ना, क्योंकि दरमियान में है तो फिर ऐसे कर दे, तो या हाँ करें या ना करें, तो हाँ या ना करें जल्दी। इसको रेट कौन से उठाना है, हाँ ना, आंखें खोल के क्लास लेनी होती है, ये कहीं बचपन में बताया था शायद। 121.4, NOT कर ले। साइड पे हट जाए यार, मुझे नोट करने दे सही तरह। मैं ना नीट करके नोट किया करूंगा। ये तूने गंद मारा होता है ना रजिस्टर पे, घर जाके खुद तुझे समझ नहीं आ रहा होता क्या किया तूने। चल मुझे क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर पहले लिखने दे, तो वो घर जाके मैंने ढूंढना है इसका क्वेश्चन किधर है, फिर मुझे सोल्यूशन से क्वेश्चन बनाना पड़ना है। मेरा पता भी कोई नहीं, मैंने बना भी देना है। सवात, पेशावर, कश्मीर। लाहौर वाले बच्चे कितने हैं, जरा हाथ खड़ा करें। लाहौर वाले, अच्छा हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। लाहौर वाले 10% अप्रॉक्सीमेटली। लाहौर वाले सोचते हैं हॉस्टल वालों के मज़े हैं, कोई घर का काम नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, इनके पास तो पढ़ाई का टाइम है हर वक्त। और हॉस्टल वाले सोचते हैं लाहौर वालों के मज़े हैं, घर में जाते हैं सारी चीज़ें। भाई खुदा के लिए बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस कैफियत में है ना उस पर शुक्र अदा किया करें, सरा मत सोचा करें, फिर अल्लाह आप पे नेमतें बढ़ा देगा। अच्छा जी, टैक्स ईयर 2011, लोगों को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लोगों में आप भी शामिल हैं।
ऑन 10 अप्रैल, अप्रैल बोलते हैं ना आप लोग, हम तो अप्रैल बोलते हैं अपने इलाके में, हम अप्रैल बोलते हैं। ऑन 10 अप्रैल 2011 फिरोज सोल्ड फॉर रुपीज, ही पेड अ कमीशन ऑफ 50 टू द ब्रोकरेज हाउस। तो कैपिटल गेन के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इवेंट का नाम बताएं। पहला इवेंट क्या था? और इवेंट क्या था? ये 3 इवेंट थे ना। तो शेयर्स को जब मिले थे तब हमने क्यों नहीं कुछ किया था? तो फिर जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई थी तब हमने, अब क्या हो गया शेयर्स? तो इस तरह की लाइनें आपने पेपर में ढूंढनी है। ऐसा करें, साथ वाले से एक डिफरेंट कलर का हाइलाइटर लेके सिर्फ ये 3 चीजें हाईलाइट करें, और अगर हाईलाइटर नहीं है तो बॉक्स बना लें। असल में ना ये लाइनें सवाल में ढूंढनी होती है, यहां से आपको पता चलता है कि सवाल कितनी पहुंची हुई सरकार है। चलो यार, जो भी हुआ, एम्प्लॉय शेयर स्कीम शुक्र है ख़त्म हुआ। कल से कोई नया चैप्टर शुरू करा देने इन्होंने टैक्स क्रेडिट्स का, मुझे लग रहा है। मैं ना आप साथ साथ यार, बस यार बहुत होगी यार, बहुत होगी। कल मैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी याद नहीं कर सका, पता नहीं यार क्यों, सुस्ती आ गई थोड़ी सी मुझे। अभी तो सर्दियाँ भी नहीं आई सही तरह। मैं अब इंशाल्लाह कल से ना बस यार, बस बहुत होगी यार। यार तू भी चला जाए यार, अब मेरी ज़िंदगी से चल यार, बस तू बहुत तंग करता है साथ वाले। बस यार बहुत, कभी मैसेज कर रहा होता है, कभी पास आके बैठ जाता है, कभी गप्पे मार, बस साइड यार। मैं कल से बदल रहा हूँ यार। भाई ये गलती हो गई है ना, हाँ नहीं हुई, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा हुआ है, ये लिखना बड़ा जरूरी है। इधर इनकम फ्रॉम कंसिडरेशन, कितने शेयर्स बेचे? 2000, ज़रब 13, किस दिन बेचे? सही है गाय, 2000 ज़रब 13 ज़रब मेरा, कल आपने टैक्स क्रेडिट्स वाले कपड़े पहन के आने हैं, वो कहां से मिलते हैं? फॉर फर्दर डिटेल्स कोई ऐसा मुझे मैसेज बताएं कि आपके फिजिकल वालों के ग्रुप में किया करूं, तो ये बैठे बैठे आप पढ़ने लग जाएं। जी मैसेज बताएं, कोई ऐसा करें कि आप एकदम पढ़ने लग जाएं। रिसेंट टाइम के बच्चों के साथ देखो क्या हुआ है, ठीक है। और कोई मैसेज? अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। और कुछ? चलिए, जब मैं क्लास से निकल रहा हूँ आपने पर्ची बना के दे देने, और जो मुझे सबसे पसंदीदा पर्ची नजर आई, हाइब्रिड से भी लाने की जाती टी रूम में, इंशाल्लाह मैं उसको इनाम भी दूंगा। आपने पर्ची बना के दे देना मुझे। अच्छा, मैं लॉयर भी खुद ही हूँ, जज भी खुद ही हूँ। अच्छा, तो अब बोलें व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर? 590 पॉइंट, अंदर करके लिख लें, 590.5। कॉस्ट ऑफ राइट एंड इनकम फ्रॉम सैलरी, थ्री जीरो यार ये वहीं आ जाता है ना दोबारा। ये देख लें यार, क्या देखने के तो पैसे नहीं लगते, ये देख लें, ये वहीं आ जाता है ना दोबारा, जो लेटेस्ट वाली फेयर वैल्यू थी। ये ना उठाया करें, ऐसा किया करो, इसको इसको और इसको उठा के इधर ले आया करो, इसको ना उठाया करो। कमीशन कॉमी 50 यूरो ज़रब 1 to 3.9। ये पर शेयर नहीं है, ये टोटल है गाय,
ज़रब 1 to 3.9, हाँ जी 6195, ज़्यादा नहीं होगी, चलो 6.195, whatever it may be. सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम। कंप्यूट भी और हेड भी बताना है। मेरे ख्याल से तो दोनों चीज़ें हमने कर दी हैं, हेड भी बता दिया है और कंप्यूट ही तो कर रहे हैं, ये कंप्यूट नहीं है। ठीक है सर, चलो ठीक है, सब दो। तुमने बताना है कि मैंने क्लास खत्म करनी है, आपने बताना है कि मैंने क्लास खत्म करनी है। ये तुम जिंदगी से निकाल दें, तुमको रिप्लेस कर दें किससे? आपसे। हम तुम, हम आप। हाँ जी